मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए इस पवित्र दिन को, इस विश्राम दिन को, इस पवित्र वचनों के साथ आपके सामने मैं आती हूँ। आइए हम आज मूर्ति पूजा के बारे में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। मेरे प्रिय बहन भाइयों, क्या हमें मूर्तियों का पर चढ़ाया हुआ भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? यह संसार के तरह हमें भी धोख पूज करना चाहिए या ना करना चाहिए? इसके बारे में हम इस वीडियो में इन वचनों के द्वारा जानेंगे। हमेशा संसार के कामों के पीछे नहीं चलना, हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जैसे प्रभु यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, ऐसे ही हमको भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वचन की तरफ चलते हैं। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। 9 वचन। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। 9 वचन। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। 10 वचन। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? हाँ मेरे प्रिय बहन भाइयों, उस आदमी का साहस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि ये परमेश्वर का जन होकर भी मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोजन ग्रहण कर लिया है इसने, और हम भी कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए और मूर्ति पर चढ़ाई हुई कोई भी भोजन खाना नहीं चाहिए। आइए कुछ वचनों को हम कुरिन्थियों 2 उसका 6 अध्याय 16 वचन से लेकर 18 वचन तक आपके सामने लेकर आती हूँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा
और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। वो हमारा जीवता परमेश्वर है और मूर्तियाँ कुछ भी नहीं तो वो सूंघती हैं, ना देखती हैं और ना बोलती हैं, ना चलती हैं। जैसी मूर्तियाँ हैं ऐसे ही उनका बनाने वाला है। तो हमें चाहे कोई दीपावली बनाओ, चाहे कुछ भी संसार में अलग अलग रीति से त्यौहार आते हैं तो लोग मनाते हैं, तो हमें उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है और वो परमेश्वर प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा वही है। इन्हीं वचनों के साथ सबको जय मसीह की। जिन तक मेरे प्रिय बहन भाइयों तक ये वचन नहीं पहुंचा, उन तक भी ये वचन पहुंचे और ये वचन आपको आशीष और बरकत दे और सारी दुनिया में इस वचन के द्वारा सुसमाचार फैले। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के सामर्थ नाम में आमीन।